Welcome to another video on the channel Exploring Literature with Emmy. The topic today is The Sea, a play by Edward Bond, and I will be explaining it in detail. So let's get started. Coming towards the introduction of this very play, ये जो प्ले है द सी ये 1973 में लिखा गया था और इसके राइटर एडवर्ड बॉन्ड है। ये एक कॉमेडी है और इसकी सेटिंग एक स्मॉल सी साइड विलेज इन रूरल ईस्ट एंग्लिया में है और ये ड्यूरिंग एडवर्डियन पीरियड लिखा गया था और इट ड्रॉज फ्रॉम सम ऑफ द थीम्स ऑफ शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट से इसने द टेम्पेस्ट के कुछ थीम्स से ये जो है ये ब्लैक कॉमेडी जो है ये बनी है। इसको द टेम्पेस्ट के कुछ थीम्स को जहन में रखकर लिखा गया है और इसमें देखें कि जिस तरह से द टेम्पेस्ट में था कि जब प्ले स्टार्ट होता है तो उस वक्त प्रॉस्पेरो और एलियन जो है वो खड़े हुए होते हैं और सी के अंदर स्टॉर्म आया हुआ होता है। तो सेम टू सेम इज़ द सिचुएशन ओवर हेयर। यहाँ पे भी जो सी है वो उसमें टेम्पेस्ट आया हुआ है। तो इस तरीके से ये अपने कुछ थीम्स जो है ग्रैब करता है फ्रॉम द टेम्पेस्ट, उनकी बेसिस पर इसको लिखा गया है। ये एक ब्लैक कॉमेडी है। ब्लैक कॉमेडी होती क्या है? ब्लैक कॉमेडी एक जॉनरा होता है जिसमें प्लेजेंट सिनेरियोज आर डिपिक्टेड अंडर ब्लैक शेडोज ऑफ डिसमल हैपनिंग्स। यानी कुछ चीज़ें प्रेजेंट सिनेरियोज होते हैं, कुछ गुड हैपनिंग्स होती हैं, कुछ हैप्पी इवेंट्स होते हैं, हैप्पी आप कहें कि कभी हैप्पी एंडिंग होती है, कभी हैप्पी बिगिनिंग होती है। और कुछ जो चीज़ें होती हैं मतलब कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो अच्छे होते हैं और कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो ट्रेजिक इवेंट्स होते हैं, बैड इवेंट्स होते हैं, अनफॉर्चुनेट हैपनिंग्स जो हैं वो होती हैं। बेसिकली डिसमल हैपनिंग्स का मतलब है अनफॉर्चुनेट हैपनिंग्स या बैड हैपनिंग्स वगैरह। तो जो ट्रेजिक एलिमेंट है और जो कॉमिक एलिमेंट है वो साइड बाय साइड चलते हैं, तो इसको ट्रेजिक कॉमेडी भी कहा जा सकता है। जैसे कि हमारा जो प्ले है वो ट्रेजिक कॉमेडी है क्योंकि इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स जो हैं ये ट्रेजिडी वाले हैं और कुछ एलिमेंट्स इसमें कॉमेडी वाले हैं। जैसे कि जब प्ले स्टार्ट होता है तो हम एक ट्रेजिक इवेंट देखते हैं कि एक टेम्पेस्ट आया हुआ है सी के अंदर और उस टेम्पेस्ट के नतीजे में एक कैरेक्टर जिसका नाम कॉलिन्स है वो डूबकर मर जाता है। तो ये एक ट्रेजिक बिगनिंग हो गई और इसकी जो एंडिंग है वो एक कॉमिक एंडिंग है। एक जो है वो बड़ी अच्छी सी एंडिंग है कि रोज़ और विली जो हैं वो अपने सफ़र पर रवाना हो जाते हैं एंड दे आर प्लानिंग टू लिव देयर लाइफ टुगेदर। उसके अलावा जो प्ले है इट इज़ अ प्ले विद इन अ प्ले। ये जो प्ले है इट इज़ अ प्ले जिसके अंदर भी एक प्ले जो है वो मौजूद है। इस प्ले में क्या है कि मिसेस रफ़ी जो है इसका एक मेन कैरेक्टर है ड्रामा का, वो जो है वो एक प्ले की रिहर्सल करवा रही हैं। तो ये प्ले विद इन अ प्ले है। इसके अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें तो विली इसमें एक कैरेक्टर है जो कि अपने दोस्त कॉलिन्स को बचाने के लिए आवाज़ें लगा रहा होता है। कॉलिन्स जो है वो एक और मेन कैरेक्टर है और कॉलिन्स जो है वो है जो बोट ट्रैक के बाद जो है वो डूब जाता है। इवंस जो है वो एक शराबी है और वो उस वक्त भी ड्रंकेड होता है जिस वक्त विली जो है वो उसको आके कहता है कि प्लीज़ मेरी मदद करो, लेकिन वो कुछ समझ ही नहीं पाता इसलिए वो उसकी मदद नहीं करता। हैट जो है वो भी एक मेल कैरेक्टर है यहाँ पर और ये एक लीड कैरेक्टर है। और हैट जो है वो एक पोस्ट गार्ड है, उसके अलावा उसकी एक फैब्रिक शॉप भी है। मिसेस रफ़ी जो हैं वो भी एक फ़ीमेल कैरेक्टर हैं और एक मेन कैरेक्टर हैं इस ड्रामा की। हॉलर कट जो है वो भी एक मेल कैरेक्टर है और ये एक सपोर्टिंग कैरेक्टर है और ये एक पुलिस मैन है। मिसेस जेसिका टेल हाउस जो है वो फ्रेंड है मिसेस रफ़ी की जो कि उनके साथ साथ ही रहती हैं। विकर जो है यहाँ पर एक प्रीस्ट है और ये भी एक सपोर्टिंग कैरेक्टर है। उसके अलावा कार्टर जो है वो भी एक कैरेक्टर है जो कि मिसेस रफ़ी के ड्राइंग रूम में मौजूद होता है उस वक्त जबकि मिसेस रफ़ी जो है अपने प्ले की रिहर्सल करवा रही होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर मेंशन नहीं है एक और मेन कैरेक्टर है रोज़ जो कि फ़ीमेल कैरेक्टर है और वो रोज़ जो है वो विली की फियांसी थी। कमिंग टूवर्ड्स द समरी ऑफ दिस वेरी प्ले, ये जो प्ले है
इसकी ओपनिंग होती है ऑन द बीच ऑफ नॉर्थ कोस्ट ऑफ इंग्लैंड, और सी जो है उसमें उस वक्त तूफ़ान आया हुआ होता है, और विली जो है और कलिंस जो है वो दोनों बोट में होते हैं। और बोट रैक के बाद जो विली है वो तो क्योंकि स्विमिंग जानता होता है इसलिए वो बच जाता है, लेकिन उसको उस वक्त तक पता नहीं होता कि कलिन जो है वो डूब रहा है, लेकिन कलिन बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद भी जो है वो डूब जाता है। अब होता क्या है कि क्योंकि वो खुद दोस्त की मदद नहीं कर सकता होता, इसलिए वो हेल्प के लिए जो है वो लोगों को बुलाना शुरू कर देता है। वहाँ पर एक ड्रंकेड पर्सन होता है, एक शराबी होता है जिसका नाम इवंस है, और वो जब उसको आवाज़ देता है मदद के लिए, तो क्योंकि ही वॉज आउट ऑफ हिज सेंसेस, वो उस वक्त भी जो है ड्रंक्ड होता है, तो वो उसकी बात समझ ही नहीं पाता, तो इसलिए वो उसकी हेल्प नहीं कर सकता होता। ही वॉज नॉट इन द सिचुएशन ऑफ हेल्पिंग हिम। फिर क्या होता है कि वहाँ पर एक पोस्ट गार्ड भी मौजूद है जिसका नाम हैच है, और वो जब हैच को मदद के लिए बुलाता है तो हैच भी उसकी हेल्प नहीं करता, और क्योंकि वो उसको समझता है कि वो किसी दूसरे स्पेस से या किसी दूसरे प्लैनेट से आया हुआ कोई स्पाई है, और वो उसको उसकी हेल्प करने से रिफ्यूज़ कर देता है। ही रिफ्यूज़ टू हेल्प हिम, और फिर क्या होता है कि वो उसको कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। इसी दौरान हैच को जो है वो गन शॉट्स सुनाई देते हैं, और हैच जो है वो इस बात पर खुश हो जाता है कि शायद विली को जो है गवर्नमेंट ने पुलिस को भेजा है विली को पकड़ने के लिए, और फिर हैच वहाँ से चला जाता है और विली वहाँ अकेला रह जाता है। इसके अलावा हैच जो है वो एक फैब्रिक शॉप में भी काम करता है, और वो अपना ज़्यादातर वक्त जो है वो उसी फैब्रिक शॉप में गुजारता है। वो जब वहाँ से अपनी पोस्ट गार्ड की ड्यूटी जो है वो पूरे किए बिना ही वहाँ से चला जाता है, तो वो अपनी शॉप पर जाता है सीधा, और इस वक्त वो मिसेस रफ़ी और उनकी जो एक फ्रेंड है मिसेस टेल हाउस, उनको जो है वो कपड़ा दिखा रहा होता है, और वो जो मिसेस रफ़ी हैं वो काफ़ी क्रिटिक हैं, वो शी इज़ हैविंग अ क्रिटिकल नेचर, एक क्रिटिसाइजिंग नेचर है उनकी, और वो एक क्रिटिक हैं, हर चीज़ पर तंज करती हैं, हर चीज़ में नुक्ताचीनी करने की उनकी आदत है। उनको कोई चीज़ बड़ी मुश्किल ही से पसंद आती है तो वो मुख्तलिफ़ चीज़ें उनको दिखा रहा होता है, तो फिर आखिर पे वो एक पेयर ऑफ ग्लव्स ख़रीदती हैं और एक वेलवेट का जो है ऑर्डर देती हैं कर्टन्स के लिए। तो अब क्या होता है कि इस दौरान जब वो वहाँ से चीज़ों वगैरह का ऑर्डर प्लेस कर रही होती हैं, तो उस वक्त विली जो है वो दुकान के अंदर एंटर होता है, और मिसेस रफ़ी जो है अपने आप को उससे इंट्रोड्यूस करवाती हैं, और वो बताता है उनको कलिन की ट्रेजेडी के बारे में, और इस बारे में बात करने के बाद वो सब जो हैं वो दुकान से चले जाते हैं। थॉमकिट जो है, जो कि एक पुलिस मैन ही है, वो एंटर होता है शॉप के अंदर, शॉप की पिछली साइड से, और हैच जो है वो उसको बताता है कि विली जो है वो एक एलियन है जो कि दूसरे प्लैनेट से आया हुआ है। और अब क्या होता है कि जो हट है इवंस का वो बीच पर है, और एक पुरानी जो बाइसिकल है वो भी वहाँ पर खड़ी हुई है। अब क्या होता है कि वहाँ पर जो विली होता है वो दोबारा इवंस के हट पर जाकर उसके डोर पर नॉक करता है। इवंस जो है वो झोंपड़ी के पीछे से निकल के आता है बाहर, और वो दोनों जो है वो बातें करना स्टार्ट कर देते हैं, और विली उसको बताता है कि वो शख्स है जिसका दोस्त जो है वो कल रात में जो है वो डूब कर मर गया था। इवन जो है वो उसको बताता है कि उसकी जो डेड बॉडी है वो किस साइड से साहिल समंदर पर आएगी, और वो वहाँ पर खड़े होकर मतलब देखना शुरू कर देते हैं कि अब कब पहुँचेगी उसकी डेड बॉडी साहिल समंदर पर। और हैथ जो है और उसके साथ हॉरकट जो कि एक पुलिस मैन है, वो दोनों भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं उनके पीछे पीछे, और उन दोनों के दरमियान होने वाली जो गुफ्तगू है वो सुन लेते हैं। और जो विली है वो अपने दोस्त को याद करके रोना शुरू कर देता है। अब हैच के मुताबिक क्या है कि विली ने अपने दोस्त कलिन को जो है वो ख़ुद कत्ल किया है, उसको मार दिया है, और अब वो जो है उसकी डेड बॉडी को कहीं ठिकाने लगाना चाहता है, इसलिए वो वहाँ खड़ा है। अब विली जो है वो इवन से पूछता है कि हॉरकट जो है वो उसको पागल क्यों नहीं दिखता। तो इवन कहता है कि यहाँ का जो इस इलाके का जो डॉक्टर है वो ख़ुद ही पागल है, तो वो किस तरह से किसी और को जो है वो मैड डिक्लेयर कर सकता है। और विली जो है वो इवंस को बताता है कि कॉलिन जो है वो मेरा दोस्त है, मेरे दोस्त का नाम कॉलिन्स है। तो इवन उसको कहता है कि हाँ, मैं कॉलिन्स को ऑलरेडी जानता हूँ। फिर क्या होता है कि मिसेस रफ़ी के ड्राइंग रूम में जो है मुख्तलिफ़ लोग जो हैं वो
जमा होते हैं उनमें वो प्रीस्ट भी शामिल है। उसके अलावा कुछ और लेडीज़ हैं, उनकी जो दोस्त हैं टेल हाउस, वो भी वहाँ मौजूद है, और एक प्रीस्ट भी वहाँ मौजूद है, और भी कुछ ख़वातीन जो हैं वो वहाँ मौजूद हैं। और वो अपने, जैसा मैंने आपको बताया था, इट इज़ अ प्ले विद इन अ प्ले, तो वहाँ वो एक प्ले की जो है वो रिहर्सल कर रहे हैं मिसेस रफ़ी के ड्राइंग रूम के अंदर। तो इस दौरान जो है वो एक लड़की जिसका नाम रोज़ है वो एंटर होती है ड्राइंग रूम के अंदर, और वो काफ़ी टायर्ड है और सारे लोग उसको देखकर हैरान होते हैं, और मिसेस रफ़ी जो हैं उसको कहती हैं कि वो अपने रूम में चली जाए, लेकिन वो वहाँ जाने से इनकार कर देती है, और वो कहती है कि वो विंडो से सी को देखना चाहती है जहाँ पर उसका फियांसी विली जो है डूब कर पिछली रात जो है वो मर गया है। तो अब क्या होता है कि मिसेस रफ़ी जो हैं वो वहाँ पर बैठी ख़वातीन को कहती हैं कि शट द विंडो, और वो लोग खिड़की बंद कर देते हैं, और रोज़ जो है वो वहीं पर बैठ जाती है। इसी दौरान अभी वो रिहर्सल कर ही रहे होते हैं, तो उसी दौरान विली जो है वो ड्राइंग रूम में एंटर होता है, और वो रोज़ के साथ आकर बैठ जाता है, और वो वहाँ पर उसको जो है कॉलिन की ट्रेजेडी के बारे में जो है वो डिस्कशन करना स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ जो प्रीस्ट मौजूद है वो कहता है कि इन हालात में जबकि किसी की वफ़ात हो चुकी है और वो भी उसका नियर एंड डियर फ्रेंड था, तो उनको जो है अपनी रिहर्सल स्टॉप कर देनी चाहिए। और वो कहता है कि हम स्टॉप कर देते हैं, लेकिन विली कहता है कि नो नीड टू स्टॉप द रिहर्सल एंड यू गाइज शुड कंटिन्यू विद दैट। और वो कहते हैं कि मैं इस रिहर्सल से कुछ ख़ास डिस्टर्ब नहीं हो रहा, हालांकि वो परेशान होता है, लेकिन वो उनको कहता है कि आप अपनी रिहर्सल जो है वो कंटिन्यू करें। और फिर क्या होता है कि विली और रोज़ हैं वो आपस में डिस्कशन करते हैं। अब ये जो प्ले है बेसिकली इसको परफॉर्म करवाने का स्टेज पर मिसेस रफ़ी का मकसद क्या है? मिसेस रफ़ी का मकसद ये है कि वो चाहती हैं कि इस प्ले की परफॉर्मेंस के बाद जो उनको पैसे मिलेंगे वो किसी पोस्ट गार्ड को देकर जो है वो अपनी हिफाजत जो है उस पर उनको मामूर करेंगी। सिक्योरिटी के जो हैं वो सिक्योरिटी के पेश नज़र वो क्या करेंगी कि उनको पे करेंगी गार्ड्स को, और दे विल लुक आफ्टर देयर हाउस, ताकि कोई भी जिस तरह के बाहर के हालात हैं, वॉर जो है उस वक्त चल रही थी, तो उस वक्त के जो हालात हैं वो उनकी वजह से जो है वो उनसे बचना चाहती हैं। उन ख़राब हालात से बचने के लिए अपनी हिफाजत के पेश नज़र वो उन पोस्ट गार्ड्स को पे करेंगी और वो उसके घर की हिफाजत करेंगे। जो मिसेस रफ़ी हैं वो इस प्ले में जो है वो मेन रोल प्ले कर रही हैं। उसके अलावा मिसेस रफ़ी जो हैं वो एक एजड ख़ातून हैं, और वो अपनी एज के बारे में काफ़ी फ़िक्रमंद रहती हैं, और वो चाहती हैं कि उनकी एज जो है वो कम से कम ही होती जाए। उनकी जो फ्रेंड है टॉल हाउस, वो जो है वो थोड़ी मिडल एज ख़ातून है, लेकिन ये ज़्यादा एजड हैं। और मिसेस रफ़ी जो हैं वो एक हिपोक्रेट ख़ातून भी हैं। कुछ चीज़ों में उनका जो है वो काफ़ी जो है मैनरेबल जो है वो बर्ताव करती हैं, काफ़ी एथिकल उनके बर्ताव होता है, लेकिन कुछ चीज़ों में वो जो हैं वो बड़ा अजीब सा जो है वो रोल जो है वो प्ले करते हैं। मतलब कहने का ये है कि वो एक हिपोक्रेटिक लेडी हैं, और उनके अंदर हिपोक्रेसी जो है वो पाई जाती है। अब इनकी हिपोक्रेसी जो है वो हमें नज़र किस तरह से आती है कि ये जो जब प्ले परफॉर्म हो रहा होता है तो ये एक शख्स को डॉग का रोल दे देती हैं। ख़ुद ये लीड रोल पर हैं, लेकिन एक इंसान को वो डॉग का रोल दे देती हैं, उसको किसी निचले इंसान का भी नहीं बल्कि एक डॉग का रोल जो है वो परफॉर्म करने के लिए ये कह देती हैं। अब क्या होता है कि अब जब विली और रोज़ जो है आपस में बातें कर रहे होते हैं, तो रोज़ क्योंकि उसका फियांसी की डेथ हुई है, तो वो जो है वो भी इस सारी बात को सुनकर जो है वो सैड हो जाती है। और फिर क्या होता है कि अब क्या होता है कि वो भी वहीं पे बैठे होते हैं, और फिर क्या होता है कि ये जब प्ले की रिहर्सल जो है वो एंड हो जाती है, तो इन्वेस्टिगेशंस क्योंकि हो रही होती हैं कि किस तरह से जो है पिछली रात एक शख्स जो है वो दरिया में डूब कर मर गया, तो वो क्योंकि समंदर में डूब कर मर गया होता है, तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस हो रही होती हैं। फिर पता चलता है कि विली ने जो है वो कॉलिन्स को नहीं मारा, बल्कि कॉलिन्स की डेथ इस तरह से हुई थी कि उसको स्विमिंग नहीं आती थी, और जब शिप रैक हुआ, बोट रैक हुआ, तो उस वक्त क्या हुआ कि
कॉलिंस ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसको स्विमिंग नहीं आती थी, तो उसने जो है अपनी जो जर्सी थी उसको उतारने की कोशिश की। उसकी जर्सी जो है वो इस पोजीशन में होती है जैसे वो उसको उतारना चाह रहा था, और उसके हाथ भी इसी तरह से होते हैं, और उसकी दौरान उसकी डेथ हो गई होती है। तो ये सारी बातें ये प्रूव करती हैं कि उसने सफोकेशन की वजह से, और पानी के अंदर क्योंकि वो मौजूद था, उस सफोकेशन की वजह से जो है उसकी डेथ जो है वो हो गई है, और इस तरह से विली जो है वो बेगुनाह साबित हो जाता है। उसके अलावा जब ये प्ले की एंडिंग हो जाती है और विली जो है वो बेगुनाह भी साबित हो जाता है, तो विली जो है वो इवंस को दोबारा मिलने जाता है और उससे पूछता है कि उसकी लाइफ की जो है फ़िलासफ़ी क्या है। तो वो कहता है कि लाइफ जो है वो दुनिया के अंदर बहुत चीज़ें जो हैं वो ख़राब चल रही हैं, और दुनिया जो है वो काफ़ी ख़राब सिनेरियोज से जो है वो गुज़र रही है, डिस्ट्रक्शंस चल रही हैं, वॉर चल रही हैं। तो दुनिया जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगी, लाइफ जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगी, लेकिन फिर भी एक जो है होप होगी, और कुछ लोग अच्छे मौजूद होंगे जिसकी वजह से जो है लाइफ दोबारा एक नया स्टार्ट लेगी, वर्ल्ड का एक नया स्टार्ट होगा, और वर्ल्ड के अंदर कुछ ना कुछ पीस जो है वो बाकी रहेगा, और नए सिरे से पीस जो है वो वर्ल्ड के अंदर आ जाएगा। और फिर क्या होता है कि अभी वो उससे बातें कर ही रहा होता है कि वहाँ पर रोज़ आती है, और रोज़ उसको बताती है कि उनको जो है वो स्टेशन जाना है, और उनकी सारी पैकिंग हो गई है। विली जो है वो उसको बताता है कि अब हमें जाना होगा, और रोज़ और विली जो है वो अब दे आर प्लानिंग टू लिव देयर लाइफ टुगेदर एज हस्बैंड एंड वाइफ। और फिर विली जो है वो इवंस को गुड बाय कहता है, और वो लोग स्टेशन की तरफ चले जाते हैं। ये हो गई इसकी एक हैप्पी एंडिंग। अब क्या है कि अब हम इस प्ले के सिंबल्स और थीम्स की अगर बात करें, तो इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं तो प्रोमिनेंट सिंबल्स जो प्ले के अंदर हैं वो द सी है, हैच जो है उसकी शॉप एक सिंबल है, और जो कैरेक्टर्स हैं उसके अंदर हैच, इवंस, विली, उसके अलावा कॉलिंस, वो सब भी, मिसेस रफ़ी, वो सब भी किसी न किसी चीज़ को जो है वो सिम्बलाइज़ कर रहे हैं। इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए, तो आई विल डेफिनेटली शेयर दैट विद यू। थीम्स की अगर हम बात करें तो इसमें कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी है। कन्फ्लिक्ट तो पूरे प्ले में हमें नज़र आता है कि इंसान जो है वो अपने आप से ही लड़ रहा है। इंसान को यही पता नहीं चल रहा कि उसने जो है किस सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करना है, और सोसाइटी जो है वो उससे क्या चाह रही है कि वो कैसे रिएक्ट करे, और वो खुद से क्या चाह रहा है कि कैसे रिएक्ट करे। तो इन दोनों चीज़ों के दरमियान एक कशमकश जो है वो पाई जा रही है। उसके अलावा पॉलिटिकल, सोशल और मॉरल डिप्रेविटी जो है वो भी जो है वो मौजूद थी, कि लोग सोशली भी डिप्राइव हो रहे थे, मॉरली भी डिप्राइव हो रहे थे। ना लोगों के अंदर कोई अखलाक बाकी रहे थे, ना लोगों के अंदर कोई जो है पॉलिटिक्स का जो तरीका है वो बाकी रहा था। कुछ भी मतलब पॉजिटिव नहीं है, सब चीज़ें जो हैं वो नेगेटिव की तरफ जा रही हैं। उसके अलावा चेंज जो है, कितनी तेज़ी से दुनिया जो है वो चेंज हो रही है, ये एक बहुत मेजर थीम है इसका। हिपोक्रेसी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, मिसेस रफ़ी के कैरेक्टर में हमें नज़र आती है, हैच के कैरेक्टर में हमें नज़र आती है। तो ये सब जो है वो इसके मेजर थीम्स हैं। अब जब देखें, मैंने आपको बताया था मिसेस रफ़ी जो है वो हिपोक्रेट लेडी हैं। एक तरफ वो डॉग का रोल दे रही हैं एक इंसान को, दूसरी तरफ जब उनको ये पता चलता है कि कॉलिंस जो है उस को बचाने के लिए विली की हेल्प जो है वो हैच ने नहीं की थी, तो वो हैच की शॉप पे जाती हैं और अपने ऑर्डर्स जो है वो कैंसिल कर देती हैं। और हैच काफ़ी परेशान भी होता है। वो कहता है कि नहीं, आप गलत जो है वो समझ रही हैं, विली के रूप में एक स्पाई आया है, और वो कहता है, उसको ये डर होता है कि उसके ऑर्डर्स ना कैंसिल हो जाए, इसलिए वो झूठ बोल रहा होता है। अब उसकी भी हिपोक्रेसी आपको नज़र आ रही है। ये जो है इनकी भी हिपोक्रेसी आपको नज़र आ रही है कि ये जो है ये एक तरफ ये कह रही हैं कि वो इस तरह के मैन से डील नहीं करेंगी, उसको अपना ऑर्डर नहीं देंगी, और दूसरी तरफ जो है वो एक डॉग का रोल जो है वो दे रही हैं एक इंसान को। उसके अलावा इसकी टाइटल सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो इसने ये आइडिया लिया था शेक्सपियर के टेम्पेस्ट से। उसने टेम्पेस्ट रखा अपने प्ले का नाम, इसने जो है सी रख दिया, और इसने कुछ थीम्स जो हैं वो भी इससे जो है वो ग्रैब करने की कोशिश की है। जिस तरह वहाँ पर एक पॉजिटिव एंडिंग थी, यहाँ पर भी एक पॉजिटिव एंडिंग है, वहाँ पर एक ट्रैजिक स्टार्टिंग थी, यहाँ पर भी एक ट्रैजिक बिगिनिंग है। तो इस तरह से उसने जो है वो अपने प्ले को वो लेकर चलता है। दिस वॉज ऑल अबाउट द प्ले द सी। आई होप इट्स ऑल क्लियर। Share and like the video, and don't forget to subscribe the channel.